स्थानीय निकाय प्राधिकार पटना सीट समेत पूरे बिहार में कुल 24 सीटों के लिए मतदान आज किया गया। बाढ़ अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय में मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें कुल 1,34,102 मतदाता जबकि 189 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना था। बाढ़ अनुमंडल के सुदूर प्रखंड बेलछी में शांतिपूर्ण मतदान 100% में हुआ। 104 वोट दिए जाने थे, जो 3 बजे तक जनप्रतिनिधियों ने अपना मतदान कर लिया। वहीं दूसरी ओर बख्तियारपुर प्रखंड, जहां की कुल मतदाताओं की संख्या 278 था, सुबह 8 बजे से पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू हुआ और 4 बजे संपन्न हुआ। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी कुंदन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद प्रताप सिंह ने भी मतदान केंद्रों का जायजा लिया। वहीं अथमलगोला प्रखंड में मतदान केंद्र को गुलाबी किया गया था। बाढ़ में अपना मत अधिकार का उपयोग करने आए बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने क्या कहा, सुने। बाढ़ में तो हम वोट दे के आ रहे हैं, वहाँ भी अब पता किए, अठमलगोला में पता ही है, बख्तियारपुर में पता किया, फतेहा में पता किया, कई लोगों को पता किया। कहना अच्छा है, एनडीए का पोजीशन बहुत बढ़िया है। हाँ, ओवरऑल क्या देखा 24 सीट में कितना है? 24 सीट में हमको लगता है कि 4 सीट 5 सीट 4 सीट इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 20 सीट, कम से कम 20 सीट आई है। अरे वो बोलने के लिए विपक्ष वाला तो सब बार हर बार बोलता है कि ये जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आ रहा है एनडीए एकदम समथिंग ये से 3/4 मेजॉरिटी से एनडीए जीत रही है और पूरे बिहार में जीत रही है। घोसभरी प्रखंड को भी मतदान केंद्र में तब्दील कर दिया गया था। सुरक्षा व्यवस्थाओं का इंतजाम बेहतर के साथ जब मोकामा प्रखंड में अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए एमएलसी नीरज कुमार पहुंचे तो अपने अंदाज में नीरज कुमार ने कहा, जनता दल विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव इसलिए लड़ रहा है कि पारिवारिक राजनीति का कुनबा बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद लायक भी संख्या उनके पास नहीं है। क्योंकि राबड़ी देवी को विपक्ष का नेता बनना है, उसके लिए संख्या बल नहीं है, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने किए गए कार्य की बदौलत। तो पूंजी हमारे पास, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महिलाएं हो, तो जो हमने हिस्सेदारी दिया है और जो पंचायती राज में वार्ड सदस्य को अधिकार दिया, हम विधायक हैं, हमको अनुशंसा करने का अधिकार है और वार्ड मेंबर को चेक काटने का पावर दिए हैं, तो हमको लगता है कि हमारे पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जाएगा और लालू परिवार का जो पारिवारिक कुनबा है वो विलोपित होगा राजनीति में। सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल बिगाड़ रहे हैं इस बार इंडिपेंडेंट और अन्य दलों के प्रत्याशी, ये हर सीट पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये तो मतदाताओं के मन और मिजाज पर निर्भर करता है, लेकिन बुनियादी सवाल है कि हम अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपने नाकामियों को छिपाने के लिए धन बल और बाहुबल की राजनीति को, अब कहाँ मुजफ्फरपुर में किसको टिकट दे दिया, अब बताइए। अब राजवल्लभ यादव हो गए आइकॉन इनके। ये दौर जो बदला है राजनीति में, धन बल और बाहुबल का जो प्रभाव पड़ गया राष्ट्रीय जनता दल पर, और राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को भी औकात बताया और साथ ही साथ अपने अन्य घटक दल को भी, माले को, सीपीएम को, इनको राजनीतिक रूप से कुपात्र माना कि आपको एक भी सीट नहीं देंगे, लेकिन जयकारा लगाते। बाढ़ अनुमंडल में अनुमंडलाधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में सफल आयोजन रहा, या यूं कहें कि कुल मिलाकर शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। बताते चलें कि मतगणना 7 अप्रैल को होगा। इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि सभी 24 सीटों पर कौन विधान पार्षद चुने जाते हैं। सभी प्रखंड मुख्यालयों को मतदान केंद्र में बदल दिया गया था। एक प्रखंड के वीडियो को दूसरे और दूसरे प्रखंड के वीडियो को अलग स्थानों पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए भेजा गया, ताकि निर्वाचन निष्पक्ष हो सके। बाढ़ अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार।
चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे